तो आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें हैं, कुछ बेसिक से बातें हैं, आप सभी को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसे अपने पास कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, ए बी और सी। अब इसका डायमेंशन कुछ भी हो तो भाई साहब इस ट्राइंगल को बनने के लिए कुछ कंडीशंस डिफाइंड है ऑलरेडी। क्या है डिफाइंड? जैसे अब डिस्कस करते हैं, एंगल ए के सामने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी। तो ये आपस में ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो क्या क्या कंडीशंस है? तो पहला जो कंडीशन है अपने पास वो है सम रूल। वो क्या कहता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये, अगर इसी की बात करें तो भाई साहब ए प्लस बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ये तीनों के तीनों डिफाइन होने चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि केवल कोई एक डिफाइन हो और ये दो डिफाइन ना हो, तब वो आपस में मिलकर मतलब ए बी सी आपस में कोई ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। पहला कंडीशन ये था क्या, सम रूल वाला। दूसरा ये क्या था, क्या कहता है कि जो डिफरेंस रूल है वो क्या है कि भाई डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड। मतलब ये कि जो a माइनस बी का है डिफरेंस है, उसका मैग्नीट्यूड जो थर्ड साइड रह गया c से छोटा होना चाहिए। ठीक उसी तरह b माइनस सी छोटा होना चाहिए किससे, a से, c माइनस a छोटा होना चाहिए b से। अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं कि भाई साहब कौन सा बड़ा वैल्यू है कौन सा छोटा वैल्यू है, तो इसीलिए इनसे बचने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉड। मॉड हमें क्या डिफाइन करता है, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है। और यहीं पे एक फार्मूला और है अपने पास, एक कंसेप्ट, एक इनइक्वालिटी और क्या, कि जो रेंज ऑफ द थर्ड साइड। रेंज ऑफ द थर्ड साइड कहने का मतलब ये कि जो अपने पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं इसी कोई ट्रायंगल की बात करूं, ए बी और सी, ये साइड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कह रहा है क्या कि भाई साहब दो साइड गिवन है अपने पास, ए और बी गिवन है, और हमसे पूछ ले कि भाई साहब सी का रेंज क्या होगा, मतलब कि सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किन के बीच में लाई करेगा। तो भाई साहब जो दो साइड हैं उनके डिफरेंस और उनका जो प्लस है सम है, उन दोनों के बीच में लाई करेगा तीसरा। क्लियर है? अगला अपने पास क्या, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। बेसिक सी जानकारी है, मैं जानता हूँ कि आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हुए चलिए। There is a directly proportional relationship between the size of an angle and length of the side opposite it. Largest side is always opposite to largest angle. A smallest side is always opposite to a smallest angle. इसको समझते हैं थोड़ा। सिक्सटी 70 कितना हो गया, 130 50। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 50 60 70 मेजरमेंट अपने पास एंगल का मेजरमेंट है, तो उसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सॉरी एंगल कौन सी है, 70। तो 70 के जो सामने वाला साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, इसको हम लोगों ने ए लिख दिया। उसके बाद कौन सा है, 60। तो 60 के बाद 60 के सामने वाला साइड बी। तो अगर ए और बी में रिलेशन पूछ ले तो भाई साहब ए सबसे बड़ी होगी बी से, और छोटा कौन सा है 50, तो 50 के सामने भाई साहब सी। तो ये रिलेशन, बस यही बात वो कह रहा है स्टेटमेंट में। क्या कह रहा है कि इफ एंगल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एंगल सी देन इट मस्ट फॉलो दैट साइड बी ग्रेटर देन सी। यही बात यहाँ पे कह रहा है। क्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल एक बार बना लिया जाए, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। क्यूट राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, ए बी सी, ए बी
सी, ए बी और सी। यहाँ पे जो सी साइड है, सी साइड है, सभी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो सी साइड है वो हर एक में सबसे बड़ी साइड है, लार्जेस्ट साइड है। बाकी जो रिमेनिंग है वो छोटी साइड है, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। कहता है क्या कि भाई साहब ये ट्राइंगल तो आपस में बन गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा क्या कि ए बी और सी मिलकर आपस में कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरियन इनइक्वालिटीज़। पाइथागोरस थ्योरम से ही लिया गया है बेसिकली ये। ऐसा नहीं कि केवल पाइथागोरस से लिया गया, यहाँ पे साइन रूल कोसाइन रूल का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपने काम की चीज़ नहीं है। और वहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें ये पहले से पता है क्या कि भाई साहब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये अपने पास 90 डिग्री, तो सबसे बड़ी वाली एंगल 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी मेजरमेंट में, लेंथ में। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, मतलब जो बड़ी वाली साइड है, जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो ए बी सी मिलकर आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे जो 2 नीचे दिख रहा है बच्चे, वो 2 नीचे नहीं है, वो सब स्क्वायर में है, वो सब स्क्वायर में है। क्लियर मेरे भाई। सेम चीज़ यहाँ पे, जब बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम से छोटी हो, तो ए बी सी मिलकर क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ऑब्ट्यूज में आ जाए, जब बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर से सम के से बड़ी हो, तो आपस में ए बी सी मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाएंगे, अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है क्या, इफ द अल्टीट्यूड्स h1 h2 h3 ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, then the ratio of their sides is reciprocal of ratio of the altitude। मतलब a b c का जो रेशियो है, a:b:c का जो रेशियो है वह 1/h1 1/h2 1/h3 के बराबर होगा। जैसा डायग्राम एक बार देख लें ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये अपने पास a, ये बी और ये सी, एंगल ए के सामने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी। ये भाई साहब अल्टीट्यूड h1 h2 और ये अल्टीट्यूड h3। यही कह रहा है कि भाई साहब a:b:2 जो c जो डायमेंशन है उनका रेशियो क्या होगा, 1/h1 1/h2 1/h3। हमने लगभग बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लें, क्वेश्चन देख लें ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज में द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर। जो एंगल हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, तो हमें से ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वो नहीं होंगे जो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। पहले तो आपको एक चीज़ बेसिक सी बात है पता होना चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल अपने पास है तो भाई साहब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर अपने पास एंगल का रेशियो दिया हुआ है, एंगल का रेशियो कुछ भी हो, सपोज दैट एंगल का जो रेशियो होगा वो ऑलरेडी 180 को डिवाइड करेगा। क्लियर है, 180 को डिवाइड करेगा। तो हमें ये पता कर लेना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रेशियो है जो 180 को डिवाइड नहीं करेगा। तो भाई साहब 1 2 3 ये मिलकर 6, तो 180 इसको डिवाइड कर देगा तो ये नहीं होगा। 3 4 5 ऐड करें, 7 5 12 डिवाइड कर देगा तो ये भी नहीं होगा।
5 6 7, 7 और 6 13, 13 और 3 18 डिवाइड कर देगा। इसकी बात करें 8 और 6 14 और 4 21, ये डिवाइड नहीं करेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा? डी। इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, जो अपने पास ट्राइंगल दिया है उनके एंगल का जो रेशियो है भाई साहब, उनके एंगल का रेशियो क्या है? एंगल का रेशियो ये दिया हुआ है। देन टाइप ऑफ ट्राइंगल इज, भाई साहब इन एंगल के बेसिस पे हमें ये पता करना है कि ये जो ट्राइंगल बनाएंगे आपस में ये कौन सा बनाएंगे। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया कि वो साइड के बेसिस पे कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है एंगल के बेसिस पे कौन सा बनाएंगे। कोई बात नहीं, समझते हैं चीज़ों को पहले, कोई बात नहीं, चीज़ों को समझते हैं। ये अपने पास 3 ट्राइंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। ये अपने पास 100। ऑब्ट्यूज का वही होता है कि क्या कि भाई साहब एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? एक को ले लिया 50, एक को ले लिया 30। क्यों? क्योंकि इन सभी के एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्लियर? ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 90 सॉरी 60 और ये 30। क्लियर? ले ले। ये भाई साहब इनमें हर एक एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हर एक एंगल वो आपस में सॉरी हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है। तो ये 70, 60 और ये 50। क्लियर? अब ध्यान देना, हम चीज़ों को रिलेट कैसे करेंगे वो चीज़ें समझिएगा ज़रा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी वाली एंगल है हम उसको लेकर चलेंगे हर एक में। यहाँ की बात करें, बड़ी वाली एंगल है, तो भाई साहब जो बड़ी वाली एंगल है वो सम ऑफ अदर टू एंगल, सम ऑफ अदर टू से ज़्यादा है क्या? 100, 50 प्लस 30 इनसे ज़्यादा है। क्लियर? जो बड़ी वाली एंगल है वो किसके बराबर है? 60 प्लस 30 मतलब 90 डिग्री क्या है? सम ऑफ अदर टू, सम ऑफ अदर टू, सम ऑफ अदर टू जो 70 है वो लेस देन दैट ऑफ सम ऑफ 60 प्लस 50 मतलब 70 जो बड़ी वाली एंगल है वो छोटी होगी सम ऑफ अदर टू एंगल, अदर टू एंगल। हम लोग इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं जो अभी डिस्कस किया आपके सामने। ये आप अपने दिमाग में फिट रख लीजिएगा मेरे भाई साहब। क्लियर है? दिमाग में फिट रखिएगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है क्या कि भाई साहब जो भी रेशियो दिया हुआ है, जो भी रेशियो दिया हुआ है एंगल हमेशा उसी के मल्टीपल में होगा, चाहे हम रेशियो के रिस्पेक्ट में काम कर लें या फिर एंगल के रिस्पेक्ट में काम कर लें, चीज़ें वही आने वाली हैं। तो इसमें जो बड़ी वाली एंगल है, बड़ी वाली जो एंगल है कितना है? वो 91 रेशियो। जो बच गया अपने पास क्या? 59 प्लस 32 भाई साहब 91। और यहाँ पे भी क्या आएगा हमें नहीं पता, ग्रेटर देन आएगा, क्या आएगा? अगर ग्रेटर देन आ गया तो ऑब्ट्यूज, लेस देन आ गया तो एक्यूट, इक्वल टू आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल। तो 59 और 32 मिलकर क्या बना रहे? 91। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। और इक्वल के लिए अभी हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस किया क्या कि वो आपस में क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर? एक बार फिर से, बड़ी वाली एंगल तो छोटी वाली एंगल के सम से बड़ी हो तो ऑब्ट्यूज बनाएगा, लिख दिया जाए ऑब्ट्यूज बनाएगा। दो बड़ी वाली एंगल दो छोटी वाली एंगल के सम के बराबर हो तो वो आपस में क्या बनाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। बड़ी वाली एंगल
दो छोटी एंगल के सम से कम हो, एक्यूट हो, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई? शांत दिमाग से पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 18, 31, 43, 18, 31 और 43, इसमें बड़ी वाली साइड कौन सी, सॉरी बड़ी वाली एंगल कौन सी है? 43, 43। यहाँ पे क्या आएगा अभी नहीं पता, तो भाई साहब 18 प्लस 31, 18 प्लस 31 फिर से एक बार लिख दें ताकि चीज़ें प्रॉपर साफ साफ रहे। 949। बड़ी वाली एंगल दो छोटी एंगल के सम से क्या है? छोटी है, एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये चीज़ ऑब्जर्व करो, वही चीज़ है। क्लियर मेरे बच्चे? भैया आगे चलें। चलिए, क्या कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेंथ 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर, देन। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये है अपने पास भाई साहब 3 सेंटीमीटर और ये अपने पास 8 सेंटीमीटर और ये वैल्यू है भाई साहब x सेंटीमीटर। तो भाई साहब जो x है उसकी दुनिया कहाँ से कहाँ होगी? तो जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा होगा और जो सम है उससे कम होगा। क्लियर? तो x भाई साहब डिफरेंस किसका? दो साइड है उसका डिफरेंस, तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना? 5। सम कितना हो जाएगा भाई साहब? 8 और 3 11। तो जो x की दुनिया लाई करेगी 5 से 11 के बीच में, 5 से 11 के बीच में ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर मेरे भाई? सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर अप्रोच है, चलते हैं आगे की ओर। इन द बिलो डायग्राम ट्राइंगल PQR, S is a point on PQ, PR is 8, PS is 3, QR is 15। PR अपने पास 8 है दिया हुआ है और PS 3 है, QR 15 है। देन द लेंथ ऑफ SQ, द लेंथ ऑफ SQ ये निकाल देना है, कोई बात नहीं। इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग x लेकर चलें, x लेकर चलें, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोगों ने x लिया, तो x की वैल्यू हमें पता है कि भाई साहब कहाँ से कहाँ तक होगी। x में इन दोनों का डिफरेंस 15 और 8 का डिफरेंस मेरे भाई साहब 7, और जो दूसरा हो जाएगा सम 15 और 8 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23। मतलब जो x की दुनिया है वो 7 से और 23 के बीच में होगी। लेकिन जो x है अपने पास, ये तो बच्चे ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है ना, जिसमें से अपने पास ये 3 गिवन है। तो भाई साहब 3 गिवन है, तो अगर यहाँ पे हम लोग SQ लिख दें तो 3 दोनों तरफ माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस करेंगे यहाँ से, 3 माइनस करोगे यहाँ से और यहाँ से भी -3, -3, तो भाई साहब 4 और 20, 23 है ना? हाँ, 4 और 20। मतलब S की जो वैल्यू है, SQ की जो वैल्यू है बच्चों, कहाँ से होती है? 4 से होती है 5, 6, ऐसे करते करते कहाँ तक? इनमें से कोई भी हो सकता है। ओ ग्रेटर देन, तो 4 नहीं होगा और 20 नहीं होगा क्योंकि 19 तक लेंगे। हाँ, ग्रेटर देन आएगा ना, ये वाला सिंबल है। तो 5, 6 से लेके कहाँ तक चलाएगा? 19 तक चलेगा। इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, साफ साफ लिख दिया जाए, SQ की वैल्यू 5, 6, 7, 19 तक, ऐसे कोई भी वैल्यू इनमें से हो सकती है। तो हमें ऑप्शन में वो ढूंढना है क्या कि 5 और 19 के बीच में कोई वैल्यू है? 4 नहीं है, 20 नहीं है, 24 नहीं है, तो बचा कौन सा? केवल और केवल 13। क्लियर? इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा ये इस पे ध्यान दे दो, जो नोट पॉइंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो नोट पॉइंट है अपने पास, क्या कह रहा है कि भाई साहब द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स, कब की बात है ये? जब अपने पास 2 साइड गिवन है। द नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर साइडेड ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज कैलकुलेटेड एज
2 इंटू ए स्मॉलर साइड -1, 2 इंटू ए स्मॉलर साइड -1, ये हमेशा दिमाग में रखना मेरे भाई। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये अपने पास ए, ये अपने पास बी, ये एक्स के बारे में हमें पता नहीं है, एक्स के बारे में हमें पता नहीं है, और साथ में ये कह रहा है क्या कि भाई साहब ए ग्रेटर दैन दैट ऑफ बी, ए ग्रेटर दैन दैट ऑफ बी। देन वैसी स्थिति में क्या होगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जो दो स्मॉलर साइड है, तो स्मॉलर साइड कौन सा है, बी, तो 2 इंटू बी माइनस ऑफ 1, 2 इंटू बी माइनस ऑफ 1। चलिए क्वेश्चन की ओर। भाई साहब दो साइड अपने पास गिवन है 876, 678, 678 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -1। अब ध्यान देना, इसको गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। 16, 6 में से एक गया 5, मतलब अपना वैल्यू वो होगा जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा। तो 5 कहाँ पे है, केवल एक जगह पे ही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। The sides of a triangle are in the ratio 4, 5, 6। भाई साहब 4, 5 और 6, जो चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल के लिए, या वो वेरी सिमिलर होगा साइड के लिए, लेकिन साइड में फ़र्क क्या है कि वो स्क्वायर आ जाएगा। साइड में क्या, स्क्वायर। तो इसमें जो बड़ी वाली साइड कौन सा मेरे भाई, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आ गई तो ऑब्ट्यूज, बराबर आ गई तो राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर आ गई तो राइट एंगल ट्राइंगल, कम आ गई तो भाई साहब एक्यूट। भाई साहब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये अपने पास 36, ये हो गया 16 और ये 25। 16 और 25 मिलकर क्या बनाएंगे भाई साहब, ये बना देंगे 41। तो 36 41 से कम है या ज़्यादा, कम है भाई साहब, कम है तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कम है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। If 3 altitude of a triangle is in the ratio 3, 4, 5, then triangle is। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था क्या, कि जो साइड्स हैं ए, बी और सी, इनका जो रेशियो होगा 1/H1, 1/H2, 1/H3। क्लियर है। तो भाई साहब 1/3, 1/4, 1/5, और आप सभी को पता है कि भाई साहब काम कैसे करना है। नीचे में 3, 4, 5 है तो उसका एलसीएम ले लें 60, तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 3 से काट दो तो ये 20, 4 से काट दिया 15 और ये 12। ये क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास साइड का रेशियो आ गया कि भाई साहब A:B:C का जो रेशियो है अपने पास, वो क्या आ गया, ये रेशियो आ गया। अब भाई साहब इसमें बड़ी साइड कौन सी है, 20, तो 20 का स्क्वायर। अब ये बॉक्स इसीलिए लिया क्योंकि हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, क्या आएगा नहीं पता। 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। भाई साहब 20 का स्क्वायर 400, 15 का आप सबको पता है 225, 144, 400 ऐड कर दें भाई साहब, ये 9, 7, 3, तो 400 ज़्यादा है। तो भाई साहब जब बड़ी वाली साइड का स्क्वायर ज़्यादा हो, अधिक हो, तो अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ स्केलन एक्यूट, समझिएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कह रहा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट ए, बी और सी, ए बी और सी, ये भाई साहब 14 और ये 22 और ये अपने पास x। x is an integer and 22 is the largest side of the triangle। 22 है भाई साहब सबसे बड़ी वाली साइड, लार्जेस्ट साइड है ये। What will be the average? What will be the average of minimum and maximum value of x? तो भाई साहब इसका जो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। क्लियर, यही रेशियो होगा, सॉरी यही एवरेज होगा। क्लियर, और x
और हमें x के बारे में पता है क्या, हमें x के बारे में पता है क्या कि भाई साहब जब दो साइड इनका डिफरेंस और एक बार सम, तो 22 और 14 का डिफरेंस कितना होगा भाई साहब 8, 22 और 14 का डिफरेंस 8, और एक बार सम ले लें तो भाई साहब सम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 36, सम ले लेंगे तो 36। क्लियर? मतलब x की जो दुनिया है, x की जो दुनिया है वो कहाँ से कहाँ डिपेंड करेगा, 8 से अधिक होगा और 36 से कम होगा। लेकिन साथ में हमें ये भी पता है क्या कि भाई साहब ये जो 22 है सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है। तो इसका मतलब ये कि जो x की जो वैल्यू होगी वो शुरुआत कहाँ से करेंगे 9 से, 8 से अधिक होना चाहिए, 9, 10, 11, 12, 13। लेकिन ये भी कह रहा है क्या कि सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, 22 से 22 है। तो भाई साहब इसकी वैल्यू कुछ भी हो 22 से तो कम ही होगी। तो भाई साहब 36 तक जाना है, तो 36 तक न जाकर हम कहाँ तक जाएंगे 21 तक। तो ये अपने पास जो x की आ गई मिनिमम वैल्यू और ये अपने पास x की आ गई मैक्सिमम वैल्यू। हमसे पूछ क्या रहा है, एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो भाई साहब 9 + 21 इनका एवरेज, तो ये 30 को 2 से भाग दिया तो अपने पास क्या आएगा 15 आएगा, 15। हाँ लगता है मैंने कहीं दूसरे का ऑप्शन कर दिया, नहीं बेटा ये किसी दूसरे क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन चिपका दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसका आंसर 15 है मेरे भाई। क्लियर? आगे चलते हैं। Three sides of an acute angle triangle 15, 17 or x. If x is an integer, then how many such triangles are possible? Then how many such triangles are possible? चलिए फिर से एक बार, ये 15 है और ये 17 है, तो ये जो x, तो भाई साहब जो x की जो दुनिया है वो कहाँ से कहाँ, इनका जो डिफरेंस, तो भाई साहब 2 और इनको जोड़ दें तो 32। क्लियर? एक पहला अप्रोच। दूसरा ये कि भाई साहब हमें x के बारे में पता नहीं है और यहाँ पे 15 और 17 दोनों दिया हुआ है, 15, 17 दिया हुआ है। भाई साहब यहाँ पे केस 1 लेकर चलें, केस 1 क्या केस लेकर चलते हैं भाई साहब जी, यहाँ से तो हमें यह पता चला कि जो x की वैल्यू होगी वो इनके बीच में होगी, x की वैल्यू होगी वो इनके बीच में होगी। लेकिन और भी कुछ कंडीशंस है जिनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चले तो ये 17 केस 1 की भाई साहब हम लोगों ने 17 है उसको क्या माना कि भाई साहब सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है 17 है, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी 17। तो जब बड़ी वाली साइड 17 है तो भाई साहब 17 का स्क्वायर, और ये ट्रायंगल कौन सा है एक्यूट, तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर क्या होगा छोटा होगा, 15 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से। क्लियर? इसका स्क्वायर 289, 15 का भाई साहब 225 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -89 से 25 माइनस करेंगे तो 64 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन दैट ऑफ 64, एक्स ग्रेटर देन दैट ऑफ 8। एक्स की वैल्यू भाई साहब 8 से अधिक होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 8 से अधिक होगी। क्लियर? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये कि भाई पहले में तो हम लोग ये लेकर चला कि 17 सबसे बड़ी वाली साइड है, लेकिन x के बारे में भी तो हमें पता नहीं है, तो हम केस 2 लेके ये चल रहे हैं कि भाई साहब x कौन सी है लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड है। तो लार्जेस्ट साइड है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, तो भाई साहब 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर इनसे कम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर 225 प्लस 289 एक्स स्क्वायर
9 5 4 बचा 1, 8 और 2 10, 1 11 बचा 1 5, 514। 514 के पास कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 23 का 529 तो 22, तो x की जो वैल्यू होगी वो 22 से कम होगी। x की जो वैल्यू होगी वो 22 से कम होगी। क्लियर? मतलब ये कि भाई साहब जो x है अपने पास, x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 8 से ज़्यादा और 22 से कम होनी चाहिए। वो सारी वैल्यू होंगी, वो सारी वैल्यू होंगी। तो काउंट करें 8 से ज़्यादा, तो भाई साहब 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। काउंट करके देखिए कितने ट्रायंगल है। ऐसे काउंट करने का तरीका और भी है, लेकिन ये जानबूझ के ताकि समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ऑप्शन नंबर E 13। चले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज ऑब्ट्यूज, पी क्यू आर, क्यू पे क्या है भाई साहब ऑब्ट्यूज, इसको मिला दे तो पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पी क्यू की जो वैल्यू अपने पास है, अपने पास 11 यूनिट, क्यू आर की जो वैल्यू अपने पास 15 यूनिट 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड मैक्सिमम सॉरी मिनिमम है, मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेंथ साइड पी आर, पी आर, पी आर भाई साहब एक्स, और एक्स के बारे में ये पता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो सबसे बड़ी वाली एंगल ये है, तो सबसे बड़ी वाली एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो सबसे बड़ी वाली है। और इसकी जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखी थी बच्चे, क्या प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने क्या देखी थी, याद कीजिए कि साहब जो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर 121 प्लस 225, सिंपली आराम से ऐड करते चलो, 1 6 2 2 4 3 346 346। क्लियर? अब 346 के आसपास कोई वैल्यू बताओ, कोई वैल्यू बताओ कि भाई साहब जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। 15 का, 15 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है, 15 का स्क्वायर तो भाई साहब 225, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256। अब बच के आ गया अपने पास 17 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर जब करोगे भाई साहब तो 289। अब ध्यान देना 17 का स्क्वायर 289, तो बच्चा क्या 18, 18 का स्क्वायर करें, 18 का स्क्वायर 224, ये भी नहीं, उसे ज़्यादा चाहिए। 19 का स्क्वायर बचा, 19 इंटू 19 करोगे तो भाई साहब 361, 3 मतलब जो भी वैल्यू होगी वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है क्या कि वो इंटीजर है, तो भाई साहब इंटीजर कब होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई साहब जो नियरेस्ट 346 के नियरेस्ट के आसपास है वो कौन सा 361, और ये कौन सी इक्वल टू, इससे ज़्यादा वैल्यू तो इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब 19, 19। ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू।